नाउ दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ प्लेन वीव। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 10 नंबर के, 5 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी विच इज फर्स्ट बेसिक वीव, विच इज फर्स्ट बेसिक वीव, इट इज प्लेन वीव। Which is second basic weave, it is twill weave. Which is third basic weave, it is satin or satin weave. Now second question can be, देखो this is first basic. What is minimum repeat size of plain weave? It is 2 up 2 down, 1 up 1 down, 2 into 2. What is the minimum repeat size of plain weave? It is 2 into 2 fix. 1 up 1 down, 1 down 1 up, ये बनना भी आ सकता है। Then it can be which is the strongest fabric, it is the plain weave. Then it can be where plain fabric can be used, it can be used from very heavy or dense, जैसे पैराशूट में, कैनवस में, ब्लैंकेट में हैवी भी हो गया और डेंस मतलब पास पास। कैनवस में पास पास होता है, ब्लैंकेट बहुत हैवी हो जाता है, इससे लेके बिल्कुल हल्के फाइन और लाइट फैब्रिक तक, कैम्ब्रिक, मसलिन, बैंडेज जो हम बांधते हैं, सफेद पट्टियां डॉक्टर बांधता है, उसमें बिल्कुल अलग अलग होते हैं वार्प वेफ्ट, मिनिमम यूज होता है उसमें धागा। और व्हाट कैन बी अदर नेम्स ऑफ प्लेन वीव, इट कैन बी टेबी, कैलिको एंड सो ऑन। व्हाट आर दी एंड यूज, एंड यूज तो सारे ही हैं। इट कैन बी यूज फॉर सूटिंग, शर्टिंग, शर्ट पैंट, ट्राउजर, देन सोफा कवर, देन फिर लेडीज क्लोथ दैट इज पॉपलिन, वॉयल, कैम्ब्रिक, मसलिन, ब्लैंकेट में भी साड़ी, धोती, कैनवस सब कुछ। इट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज प्लेन वीव। देन कैन बी क्वेश्चन ऑन ऑर्नामेंटेशन। तो हाउ यू कैन मेक अ चेक इफेक्ट इफ वी टेक बोथ वार्प वाइज एंड वेफ्ट वाइज डिफरेंट टाइप ऑफ yarn, then check effect is produced. If we take lengthwise, then warp-wise, then only stripe effect can be produced. In case of stripe effect, we can have warp-wise, we can any number of different type of warps. In case of weft, it can be 3, 4, 5, not more. What type of different yarns can be used? Different color, slub, different twist, different count, different material, different take up, different टेंशंस। भाई कोई ज्यादा खींच रहा है, कोई कम खींच रहा है, तो अलग नजर आएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन मतलब आभूषण। देन कम्स डेरिवेटिव। व्हाट आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स? वार्प रिब, वेफ्ट रिब एंड होपसैक और मैट वीव। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ होपसैक? इट इज मैट वीव, नॉट रिब। ठीक है। देन कैन बी वार्प रिब। हाउ मैनी वार्प आर देयर इन वार्प रिब? इट इज ऑलवेज 2. हाउ मैनी वेफ्ट आर देयर इन वेफ्ट रिब? इट इज ऑलवेज 2. वट देन इट कैन बी नंबर ऑफ एंड्स हो गए 2. देन नंबर ऑफ पिक्स, इट विल बी सम ऑफ वीव नंबर। सम मतलब इट इज इफ इट इज 4 अप 4 डाउन तो 4 + 4 8 पिक्स हो गई, एंड 2 ही रहेंगे। इफ इट इज 4 अप 3 डाउन देन 4 + 3 पिक्स विल बी 7 एंड विल बी 2. ठीक है। What is warp rib? Warp rib is vertical extension of plain weave. Then regular and irregular draw करना। Working of second hand will be opposite to first hand. तो ड्रॉ करना, ये 4 अप 4 डाउन आ सकता है, 4 अप 3 डाउन आ सकता है, 5 अप 3 डाउन इरेगुलर आ सकता है। इसका ड्राफ्ट ऐसे ही बनेगा और पैक प्लान सेम एज डिजाइन। देन वेफ्ट रिब। What is weft rib? Weft rib is horizontal extension of plain weave. जैसे number of ends is sum of weave number, जोड़ लो। 4 up 4 down है तो 4 + 4 8 हो गया, and picks it will be always 2. ठीक है। PPI picks per inch will be far greater than ends per inch. Ends per inch मान लो 10 हैं, picks per inch मान लो 65 हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क होगा। उसके बाद में वर्किंग ऑफ सेकंड पिक विल बी अपोजिट टू फर्स्ट पिक। ऐसे भरेंगे, इसे ऐसे नहीं भरेंगे। इसको और एक और है, 2 को विड्थ वो जो है हॉरिजॉन्टली भरते हैं, बाकी सबको प्रैक्टिकली। 4 अप 4 डाउन, ड्राफ्ट विल बी सेम एज डिजाइन, और पैक प्लान वो पलट जाएगा, वो प्लेन वीव।
ये रहा 1 2 3 4 5, 5 अप 2 डाउन आ गया, 5 अप 3 डाउन आ गया, कुछ भी आ सकता है। यहां पर कर लो इसको, ये 5 अप 2 डाउन है, ठीक है। देन क्वेश्चन होप सैक, व्हाट इज अदर नेम ऑफ होप सैक? इट इज मैट वीव और बास्केट वीव। व्हाट इज होप सैक वीव? इट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ प्लेन वीव, दोनों। वर्किंग ऑफ यूनिट आ जाता है इसमें, फर्स्ट यूनिट इज अपोजिट टू सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट वर्किंग इज अपोजिट टू फर्स्ट यूनिट। एग्जाम्पल कैन बी आ सकता है 4 अप 4 डाउन, वही 5 अप 3 डाउन, मैक्सिमम यही आता है, 4 अप 4 डाउन या 5 अप 3 डाउन। तो 5 में ये 5 भर दिया, ये भर दिया, ये ऊपर आ गया ड्राफ्ट पैग प्लान, ये बनाना नहीं आएगा 99%। इवन देन इसमें बनाकर एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फैंसी बास्केट वीव, ऐसा लिखा आ सकता है या तो 4 अप 1 डाउन, 1 अप 4 डाउन, ड्रॉ फैंसी बास्केट वीव, या ड्रॉ फैंसी बास्केट वीव। तो आपको पता होना चाहिए, या तो 3 अप 1 डाउन, 1 अप 3 डाउन ड्रॉ कर दो, या 4 अप 1 डाउन, 1 अप 4 डाउन ड्रॉ कर दो। फिर डेरिवेटिव ऑफ होप सैक, ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मत याद करना, इससे काम चल जाएगा ऊपर तक। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसमें से कोई छोटा मोटा आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, डेरिवेटिव 10 नंबर का आ सकता है, या तो डेरिवेटिव ऑफ प्लेन वीव, तीनों ये बनाने हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ होप सैक वीव। अब ये 4 अप 4 डाउन था, या ये कर लो ये 5 अप 3 डाउन था, ये यहां शिफ्ट कर दिया, ये यहां कर दिया शिफ्ट, ये यहां कर दिया शिफ्ट, ये यहां कर दिया, ये वाला यहां कर दिया, ये वाला यहां कर दिया, ये चारों कोने उड़ा दिए और चारों कोने भर दिए, तो ये स्टिच्ड होप सैक हो जाता है। फिर एक सेंटर स्टिच्ड होप सैक है, स्टिच्ड होप सैक याद कर लिया, काम चल जाएगा। फिर बार्ले कॉर्नर बताया था मैंने, मान लो 5 10 इंटू 10 है तो 5 इंटू 5 में डिवाइड हो गया, कॉर्नर भर दिए चारों फर्स्ट स्टेप में। फिर 3 इंटू 3 बीच में भर दिया सेकंड स्टेप, फिर ये डायगोनल लाइन यहाँ और यहाँ ज्वाइन कर दो, बार्ले कॉर्न होप सैक वीव, ठीक है। उसके बाद में ट्विल्ड बताया था, ये 8 का ले लेना रिपीट साइज, अगर ये 10 का ले रहे हो तो उसमें भी 3 या 7 का स्टेप ले लेना, 3 का ले लेना। बेस्ट इज 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 लिया, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप भर दिया, और फिर इसको एक क्रॉस के साथ में 2 सर्कल लगा दिए, ये ऐसे बन जाएगा आपका। फिर है रिब एंड कॉर्ड इफेक्ट, इसके आने के चांस हैं। हाउ टू एनहांस, कैसे बढ़ाना है रिब एंड कॉर्ड इफेक्ट इन वार्प रिब, वो कैसे बढ़ाना है, थोड़ी बातें तो ऊपर लिख दी मैंने, थिकनेस थिननेस का मेथड एक्सप्लेन कर दिया। 3 स्टेप्स हैं, पहले तो ईपीआई पीपीआई में ही चेंज कर दो। अगर एंड्स पर इंच काफी कम है यूं, और पिक्स पर इंच काफी ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है वो कम वाले के इर्द गिर्द जाएगा, तो ये कम होंगी, ये ज्यादा है तो ये इसके ऊपर नीचे घूम रही है, ये स्ट्रेट लाइन में देखो बीच में करीब। फिर थिक अप और थिक, दोनों को थिक कर दो, और बढ़ जाएगा गैप। फिर जो थिन है इसको खींच दो, तो ये और एनहांस हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ ये लिख भी रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन वार्प रिब, वेफ्ट रिब, मेट, ठीक है। क्लासीफाई प्लेन वीव, गिव एंड यूज ऑफ प्लेन वीव, ड्रॉ दीज, ये कुछ भी आ सकता है छोटा मोटा, इसमें से 2-3 ड्रॉ करने से ही आ जाएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स 4-5 प्लेन वीव की बहुत हैं। एंड यूज मेट वीव का हो गया, या जो है रिब का आ गया, या प्लेन वीव का, बेसिकली ये क्वेश्चंस बनते हैं।